बात कर लेते हैं. Ladies and gentlemen, the cast of खो गए हम कहां. What's up, guys? Hello. I just want to apologize for our dance performance. It was very. And apologize for making you guys wait for 2 hours. I'm really sorry. Sorry. But I'm sure you're gonna have a great time because we are very excited. Are you guys excited? Do you like the trailer? It was totally out of sync by the way I was watching it. है ना? Yes. ठीक है कोई नहीं YouTube पे views बढ़ाओ यार और क्या? इनफैक्ट मैं इसी से पूछना चाहता हूँ, सिद्धांत आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक ट्रेलर निकलता है तो एक अमूमन आप कितनी बार अपने ट्रेलर को देखते हैं when it gets released? मैं ट्रेलर नहीं देखता ऑनेस्टली क्योंकि हमारे पास पहले ही आ जाता है ना, हमको पोस्ट करना होता है. तो आई थिंक उस टाइम मैं बहुत बार देखता हूँ, लेकिन एक बार जब वो गोली निकल गई उसके बाद वापस नहीं आती तो मैं वापस नहीं देखता उस चीज को. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक. क्या वाइब है, इट्स क्रेजी. अनन्या, डू यू गेट टू नो कि एक गाना जब आप शूट कर रहे होते हो, जब आप पहली बार सुन रहे होते हो, डू यू कम टू नो कि यार ये हिट होने वाला है? I don't know, क्योंकि मेरा म्यूजिकल टेस्ट थोड़ा अतरंगी है, काफ़ी अलग है दूसरों से. एंड सम ऑफ द सॉन्ग्स वी शॉट आर नॉट द सेम वंस दैट आर यूज्ड इन दैट रिलीज्ड आफ्टर. तो काफ़ी कुछ बदल चुका है. बट आई नो आई लव द सॉन्ग्स ऑफ आवर फिल्म एंड आई होप एवरीवन एल्स लाइक इट. बट आई थिंक थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ये गाना लोगों को वो रिलेट कर पाएंगे. दे लाइक द साउंड, इट्स द न्यू एज साउंड, सो लिटिल आई कैन टेल. एंड आदर्श भाई, आपको हमने डांस करते देख लिया फाइनली. एंड उसके एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो में आपने बोला भी था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस करूंगा, लेकिन आपने एक चैलेंज की तरह लिया. हाउ वाज इट? क्योंकि अनन्या ने यहाँ पर खुद बोला है कि इसका डांस स्टेप जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हाउ डिड यू पुल इट ऑफ? आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये. मैंने पहली बार जिंदगी में बॉलीवुड कोरियोग्राफी पर डांस किया. 7 साल की उम्र में मैंने इश्क विश्क प्यार व्यार पर डांस करा. इंडिपेंडेंस डे में मेरे कॉलोनी में जो सेलिब्रेशन था उसके बाद सीधा ये था. मुझे जितना डर लग रहा था करते वक्त उतना ही मजा आया. हालांकि उसके पीछे 10 ब्लैक कॉफी के शॉट्स भी थे मेरे और अनन्या के, और उसके बाद हमारी तबीयत बहुत खराब हुई. सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम बोट. इन जनरल आप लोगों का स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में कितना होता है? 5 घंटे. 5 घंटे? 5 घंटे इतना भी बुरा नहीं है. इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड एवरेज. प्रमोशंस की वजह से करना पड़ता है. आई डोंट वांट टू, पर करना पड़ता है. सिद्धांत, आपका कितना? यार मेरा काफी कम है. कम है. मैं फोन ज्यादा यूज नहीं करता. आई डोंट हैव माय फोन ऑन मी. आई ओनली चेक माय फोन लाइक 4-5 बार दिन में. या दैट्स आई थिंक अबाउट 2 hours मे बी. ओके. मेरा भी 5 घंटे एक्चुअली. एंड आई फील लाइक जब से हमने मूवी के एसेट्स पोस्ट करने शुरू किए हैं, ट्रेलर, टीजर, जो भी गाने, स्क्रीन टाइम और बढ़ गया क्योंकि लगातार फोन बजते रहता है. You're constantly being tagged and you're also checking on how it's doing and but it's a good time. All right, so अनन्या एंड आदर्श, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ क्योंकि कंपेयर टू सिद्धांत आप दोनों का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा ज्यादा है. आप लोगों भी वो रील्स का वो जो एक लूप होता है जहाँ पर यू कीप स्क्रोलिंग, यू गो इनटू दैट लूप होल, तो वो आप भी एक्सपीरियंस करते हो या इट्स जस्ट पीपल लाइक मी? या नहीं, आई थिंक सब एक्सपीरियंस करते हैं. इट्स लाइक अ डार्क होल, यू कांट स्टॉप, एंड जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, जो आपको पसंद है वो ही दिखाते रहते हैं. सो आई एम डूम स्क्रोलिंग ऑल द टाइम. ऐसे मेरा हैंड एक्शन बन गया, लाइक unknowingly I'm just like so I also do that. I'm guilty of that. So you're also a victim of moe moe? I love moe moe. Yeah? I love moe moe. It's like my favorite meme of the year. Apparently it was like 2-3 years ago it was popular, but I love moe. It's my life. Moe moe. Yeah. Moe moe is your life. All right. हमें भी ऐसी लाइफ दे दो. अगर अनन्या की मोए मोए वाली लाइफ है तो हमें भी मोए मोए वाली लाइफ चाहिए. मेरा तो एलवेज उससे बेटर मीम आई थिंक इस साल नहीं निकला है. उससे बेटर नहीं निकला है. अभी आजकल वो राउंड अप्स आ रहे हैं ना कि साल में कौन कौन से मीम्स आए थे व्हिच हिट योर स्क्रीन्स. सिद्धार्थ, लाइक आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट विद 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम? 2 घंटे यही करता हूँ मैं. अच्छा. और कुछ नहीं करता, यही चलता रहता है मेरा. तो any favorite meme or any favorite viral thing that you saw this year or probably which stays in your head? Memes
staying in my head. यही तो point है यार. There's so many of them that they kind of, it's almost like a train, which you never catch. It's just passing. But I think that one I really like was Bhupendra Jogiwala. Then favorite subject, Byagan. एक वो है और बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो बड़े पसंद आते हैं मुझे. राखी सावंत बहुत मजा आता है. मैं तो अपनी फेवरेट हूँ. और सबसे आइकॉनिक तो मुझे वो वाला लगा था यार, पानी 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 पिला दीजिए. Alright, making full use of the 2 hours clearly. 2 घंटे पूरे इसमें जा रहे हैं. And I was also hearing this particular story क्योंकि obviously we all know कि गली बॉय के ऑडिशन के लिए आपने actually एक रैप लिखा था. You had mentioned this in one of the interactions you had. And मैंने ये सुना है कि इस particular movie के rehearsal के लिए to get into the character of a stand-up comedian, you actually wrote a set on your own. I mean, that was a trial test where I actually shadowed Sapan Verma, who helped me with this. He wanted me to write my own thing because when I play a character, I always want to imagine myself कि अगर मैं होता तो ये होता. Because it's not a biopic, so I'm not restricted to kind of किसी का लहजा नहीं पकड़ना. So I have to reimagine my whole life as that. So I wrote a lot of stand-up sets and performed also. I used to just go and Bandra में है ना क्या Habitat. I used to just randomly walk in and just perform and just test it out कि कहाँ laughter आ रहा कहाँ नहीं आ रहा. So yeah, that's the part of the process. All right. And a few students I met backstage, they were like, please request करना, और मैं ये request कर रहा हूँ. I'm just forwarding that message. थोड़ा सा MC शेर का थोड़ा सा मैं सुनने को मिला. आज इधर शेर बैठा है, उधर white tiger बैठा है. Look at him, he's worn that fur, that white. अरे यार ये ऐसे क्या सुनना क्या है? Any favorite rap or anything? I think शेर आया शेर. So it goes like शेर की जुबानी सुनी शेर की कहानी, यहाँ रैप नहीं होता तेरे बहन को भगा दे, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ही ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दे, क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्दानगी पे कलंक है, बानियत की शक्ल जितनी तुझमें गर्मी उससे जरा गरम, मेरा कलम क्यों इतना बेशरम, क्या काम का वो काम जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो आज जिसमें तू सफल नहीं पल नहीं, दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत, भाग 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 आया, भाग 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 आया, भाग 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 आया, सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में क्या है. All right, that was amazing. Great, yeah. Adarsh, talking about your life, you started from Jamshedpur, है ना? यहाँ पर जमशेदपुर से कौन कौन है? कोई है? सिर्फ आदर्श ही है? जमशेदपुर के आसपास से उसने हाथ उठाया. बोकारो से है, बोकारो से भाई, हजारीबाग. पूरा इंडिया का मैप सुना दे. अच्छा पवई से कौन कौन है? अरे मजाक था बाबा, पवई में You guys are in Mumbai. जमशेदपुर से बाफ्टा नॉमिनी तक का ये जो सफर है, tell us about that. How was it? How did आपके करियर में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर एक रात पहले यू वर ट्रीटेड और आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग था एंड उसके बाद एकदम फ्लिप हो गया? इज देयर एनी मोमेंट? मुझे वैसा एक स्पेसिफिकली मोमेंट याद नहीं है, बट माय होल लाइफ हैज बीन a story of accidents almost, you know, almost like everything was planned. क्योंकि बॉम्बे आना प्लान नहीं था, एक्टर बनना प्लान नहीं था, सर्टनली बाफ्टा के लिए नॉमिनेट होना प्लान नहीं था. बट मुझे याद है कि जब मैंने माय नेम इज खान का ऑडिशन दिया था, जो मेरा पहला रोल था 2009 में, उस समय जब मुझे वो फाइनली रोल मिला था, तो मेरी मम्मी ने मुझे नीचे वॉक पे लेकर गई थी वो, और मुझे समझाया था कि यू नो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और हमारे परिवार में किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और तुम्हें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए. और 3 दिन मैंने शूट किया था माय नेम इज खान के लिए. तीनों दिन मेरे परिवार से अलग अलग लोग आए थे सेट पे शूट देखने. तो एक दिन मम्मी पापा, एक दिन नाना नानी, एक दिन भैया और उसके दोस्त. Okay, because nobody knew if this was an accident, if this was a mistake, or if this would actually be something more substantial.
बट मुझे याद है कि जब मुझे मिला वो माय नेम इज खान, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि करण जौहर की फिल्म मिली है मुझे, और मैंने कभी इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं किया था, तो मैंने सबसे पहले जाके पासपोर्ट ऑफिस पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। और एक हफ्ते बाद मुझे प्रोडक्शन से कॉल आता है, बोलते कि हाँ सर आपका शूटिंग लोकेशन ये चामुंडा पेट्रोल पंप बोरीवली के पास है, आपको यहीं पे शूट करना है। तो मेरा एकदम दिल टूट गया था कि ऐसे करण जौहर की फिल्म के लिए मैं बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दहीसर में शूट करके आ गया। बट बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। ये हमारे लिए भी रेवलेशन है कि करण जौहर की शूटिंग दहीसर में भी होती है। ये बस एक ही फिल्म में 2 ही सीन शूट हुई है उनकी इंडिया में, और वो मैंने किया है उसके लिए। अनन्या, आपने अभी एक रीसेंट इंटरेक्शन में ये बोला था कि यू वांट पीपल टू टेक योर क्राफ्ट सीरियसली, एंड यूजुअली जब मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जब मैं कंटेंट देखता हूँ, आफ्टर अ वाइल मेरा ये बहुत बड़ा अच्छा टाइम पास होता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत टाइम पास होता है उसमें। ये क्यों करते हो? क्योंकि मजेदार होता है। आपके लिए होगा, मेरे लिए मजेदार तो नहीं होता। आपको इस ट्रेलर के कमेंट्स पढ़ने चाहिए क्योंकि बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की है। दे हैव मेंशन्ड दैट इंटरव्यू where you have said that you want to be taken seriously in your craft, and a lot of people are actually saying कि यहाँ पर there could be a possibility that Ananya proves everyone with her craft. I did read a couple of comments like that. तो अब आपको लग रहा है ये gut feeling आ रही है कि maybe this is the performance जिसके बाद शायद आपको ये कहना ना पड़े? मुझे ये परफॉर्मेंस पे वो प्रेशर नहीं डालना कि दिस इज द परफॉर्मेंस। एवरी फिल्म वो होप रहता है कि आई होप दिस इज द परफॉर्मेंस, कि लोगों को पसंद आए, कुछ रिलेट हो, लोगों को कैरेक्टर से रिलेट हो। तो हर परफॉर्मेंस में वो कोशिश रहती है। आई होप दैट यू नो, मुझे बहुत मजा आया, इट वाज माय फेवरेट शूटिंग एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सीखा। और इन जनरल गहराइयाँ के बाद बहुत बदल चुका है मेरा नज़रिया टुवर्ड्स एक्टिंग एंड टुवर्ड्स फिल्म्स। जब मैंने स्टार्ट किया था अलग था, मुझे करण जौहर की पिक्चरों में सिर्फ नाचना था, गाना था, अब्रॉड जाना था, दैट वाज माय आउटलुक टू एवरीथिंग, क्योंकि मुझे बचपन से हीरोइन बनना था। बट आफ्टर दैट इट्स चेंज्ड अ लॉट द वे आई सी माई करियर गोइंग फॉरवर्ड, एंड आई होप दैट आई कैन विन पीपल ओवर, लोग मुझे पसंद करें और मेरे काम को पसंद करें। तो कोशिश हमेशा जारी है। हाँ। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर मूवी में सिद्धांत यू आर प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, आदर्श आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, एंड अनन्या फिटनेस ट्रेनर है, एंड अनन्या यू आर इन अ 9 to 5 जॉब, MBA. Strategic analyst. Yeah. Nice. चलो मुझे कुछ समझ नहीं आया बट अनन्या को समझ आ गया, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इस समय मैं ये थोड़ा सा फ्लिप आपसे जानना चाहता हूँ, अगर रियल लाइफ में ये 9 to 5 जॉब, फिटनेस ट्रेनर और स्टैंड अप कॉमेडियन, आपके बीच में से अगर किसी को बनना होता तो किसको आप नॉमिनेट करते फॉर द कैटेगरीज? लेट्स स्टार्ट विद यू आदर्श। आई थिंक सिड, मतलब क्योंकि उसने स्टैंड अप कॉमेडियन प्ले कर दिया, आई थिंक ही वुड बी द कॉर्पोरेट गाय एंड अनन्या वुड बी द स्टैंड अप कॉमेडियन। What? Really? Yeah, that's rude. और जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको समझ आएगा कि मैंने ये कॉमिक टाइमिंग क्या कमाल है। ओके, आई कैन वाउच फॉर इट। ओके, एंड द 9 to 5 जॉब आप ले लेंगे? नहीं, 9 to 5 आपने बोला कि क्योंकि आई एम ऑलरेडी प्लेइंग द ट्रेनर। अच्छा, हाँ, सो करेक्ट, सो देन आई हैव टू टेक द 9 to 5 job. I can still be the fitness guy. Because Sid also, he was studying to become a chartered accountant. So it makes sense for him to have the 9 to 5 job. Okay, what about you अनन्या, आप किसको फ्लिप I करेंगे? think जैसा है वही ठीक है। It's उसमें pretty वो तो accurate. देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फ्लिप करना I was definitely not the fitness trainer for sure. I got tired walking to this sofa. I would be the stand-up comic since everyone's finding me so funny. I would say Sid would be the fitness enthusiast. Yeah, during Geraya you were doing some martial arts and all of that, and then I would give you the 9 to 5 job. Yeah, would you be able to pull off a 9 to 5 job? 100%, क्योंकि मैं भी फाइनेंस पढ़ा हूँ नरसिंह मंजी से, तो मैं तो आई वाज वेरी वेल ऑन द कोर्स टू बी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। ओके, चलिए सिद्धांत आपकी बारी। यार 3 ही कॉम्बिनेशन है, उसमें से 2 हो गए अभी। बचा ही क्या है, मतलब आई वुड से दैट आई थिंक अनन्या वुड बी अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमिक. Okay. Because trust me guys, when you watch the film you'll be surprised. She has a great comic timing and she's, for me I think this is her best performance so far. And Adarsh,
I think he cannot be a 9 to 5 guy for sure. So I think he will be the fitness trainer because his body in this. After आपने White Tiger देखी है और ये देखो उसके जो बड़े abs Netflix के screen से आपको he's just too good, and I've seen him so disciplined, and he's got everything to kind of carry that. So I think he will be that, and हाँ मतलब मैं कर लूँगा यार MBA. CA कंप्लीट भी कर लेंगे. हाँ, वो भी कर 9 to 5. ओके. एंड ये फिल्म ऑफ कोर्स दोस्ती के बारे में, जैसा सबने यहाँ पे ट्रेलर में देखा, एंड दोस्ती के बारे में वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ मूवीज, राइट? दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल्ट फिल्म्स, 3 इडियट्स. यहाँ पर वी आर टैपिंग ऑन द सोशल मीडिया फिनोमिना. तो ये कितना अलग है, एंड व्हाट मेड यू डिसाइड कि हाँ यार ये करना जरूरी है शायद इस टाइम में? आई थिंक जिस समय पे दिल चाहता है बना था और जिस समय में जिंदगी मिलेगी ना दोबारा बनी थी, वो उस समय की रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द एस्पिरेशन फॉर एन एवरेज यूथ वाज. आई थिंक दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स जो आज का जनरेशन है, आज की जनरेशन जिस दौर से गुजर रही है, जिन तरीकों की इनसिक्योरिटीज हैं उनको, या जो चीजें उनको एक्साइट करती हैं, ये फिल्म उन चीजों को रिप्रेजेंट करती है. Okay. So I think this film is a representation of that, as they were for their times. All right. Do you see that a bit differently, Ananya? डेफिनेटली जैसे ये फिल्में थी दिल चाहता है और ZNMD, वो थोड़े बिफोर दैट टाइम थी, और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म भी ऐसी है. इट्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस फेल्ट जब हम शूट कर रहे थे और जब हमने पिक्चर साइन की थी कि इसमें है वो बात जो इट कैन काइंड ऑफ डिफाइन द पल्स ऑफ द जनरेशन. एंड इयर्स लेटर जब लोग देखेंगे, दे लुक बैक एंड बी लाइक हम इन 2023 हम ऐसे थे, इन 2020 वी वर लाइक दिस, इन दैट डेकेड वी वर लाइक दिस. तो आई थिंक कोशिश यही रही है कि वी कैन डिफाइन द जनरेशन, और सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं है. इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म. इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, एंड हाउ दैट्स चेंज्ड. And by no means are we trying भाई ये 5 घंटे थोड़ी होगा भाई.